हर हर गंगे, हर हर महादेव, सीताराम। मां गंगा के तट पर हैं। नाग वासुकी क्षेत्र में कल्पवासियों का डेरा है, कल्पवासियों का स्थान है और वहीं समीप में मां गंगा प्रवाहित हो रही हैं। सभी कल्पवासी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा में स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं और अपना नित्य का नियम करते हैं। आज यहीं से मां गंगा के दर्शन के साथ महाकुंभ का दर्शन करते हैं। महाकुंभ में आज देखने के लिए चलते हैं कि किस तरह से संतों के डेरे लगे हुए हैं, उनके अखाड़े हैं, वहां क्या होता है और उन अखाड़ों की, उन डेरों की क्या भव्यता है। प्रारंभ करेंगे झूसी क्षेत्र में जो अखाड़े हैं उनको दिखाते हुए और प्रयागराज संगम तक की यात्रा करेंगे, वहां तक चलेंगे। आइए आप भी हमारे साथ चलिए। इन दिनों तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ के आलोक से आलोकित है। सूर्य भले ही कोहरे में छिपा रहे, लेकिन आस्था के सूर्य की किरणें इसके पोर पोर को उजास से भरती रहती हैं। मां गंगा और यमुना की धाराएं इसका यशगान करती रहती हैं। देश भर से आए साधु संतों की उपस्थिति इसे आध्यात्मिक आभा देती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंत्रों की ध्वनियां मंत्रमुग्ध करती हैं। ब्रह्मवेला में स्नान करते श्रद्धालुओं को देखकर जनवरी का जाड़ा भी दबे पांव भागता है। सूरज के उठने के कई घंटे पहले महाकुंभ जाग जाता है और अपने काम में लग जाता है। फिर गंगा के घाट पर पूरे ही दिन कभी भागता सा तो कभी अलसाया सा लोटा रहता है। इसकी शोभा निराली है और इस शोभा को चार चांद लगाते हैं अपनी अपनी गुफाओं, कंदराओं और आश्रमों से निकलकर आए साधु संत। इस समय सभी के पांडाल प्रयागराज में ही हैं। इन पांडालों में कुछ न कुछ विशेष आयोजन होते रहते हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता निहारने की चाह हुई तो सेक्टर नंबर 6 से 17 नंबर पुल पार किया और आ गए सेक्टर नंबर 17 में। भगवा धारण किए हुए दंडी पांडाल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। अंदर से मंत्रों की ध्वनि भी आमंत्रित कर रही थी। भीतर पहुंचे तो विशाल यज्ञ मंडप मिला। हवन के उपरांत याज्ञिक मंडप की परिक्रमा कर रहे थे। यज्ञ मंडप और याज्ञिकों को प्रणाम किया। फिर उस मंत्र ध्वनि को सुना जो दूर से ही अक्षत चावल बांट रही थी। मंडप के अंदर दृश्य अद्भुत था। पीले वस्त्र धारण किए सैकड़ों आचार्य श्री दुर्गा सप्तशती का पारायण कर रहे थे। आगे बढ़ते जा रहे थे और अलग अलग आकार प्रकार से बने पांडालों को निहारते जा रहे थे। ये सभी पांडाल पिछले कुछ महीनों में बनकर तैयार हुए हैं और महाकुंभ के बाद सभी उठ जाएंगे। चमत्कृत करने वाली ये दुनिया मात्र 45 दिनों के लिए यहां बसी है। सारा ठाट बाट इतने ही दिनों का है। ये तंबू, ये सड़कें, ये पीपा पुल केवल कुछ दिनों के लिए हैं। चंद दिनों के लिए बनाया गया ये चांद सा आध्यात्मिक स्वर्ग इस बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य का जीवन भी केवल कुछ दिनों के लिए ही है। जैसे कुछ दिनों के लिए ये कुंभ अपने पूरे वैभव के साथ है, उसी तरह ये जीवन भी भले ही कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन अपने पूरे वैभव और पूरे महोत्सव के साथ होना चाहिए। इसे बनाते और सजाते समय ये भान बिल्कुल न हो कि इसे एक दिन उजड़ना है, और एक दिन जब उजड़े तो इस बात का रंज तनिक भी न हो कि हाय इतना सुंदर था और उजड़ गया। 18, 19, 20,
21 और 22 नंबर सेक्टर तक इसी तरह अट्टालिकानुमा पांडाल हैं। इन सभी सेक्टर्स में मुख्य मार्ग को जोड़ता सहायक मार्गों का पूरा जाल है और सभी मार्गों पर इसी तरह संतों के खालसा हैं। घूमते रहे और शब्दों के अर्थ के बारे में सोचते रहे। हमारी सनातन परंपरा में जाने कब और किस तरह दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल हो गए और अपने लगने लगे। खालसा अरबी का शब्द है और ये अरब देश से चलता हुआ हमारे यहाँ आया है और देखिए कि हमारे संतों के डेरे में घुस गया। शब्दकोश खालसा का हिंदी अर्थ शुद्ध और निर्मल आदि बताता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों का एक संगठन बनाया जिसे खालसा कहा। हिंदू धर्म गुरुओं ने इसे कब अपनाया ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। इसी तरह का एक शब्द है जमात। साधु समाज अपने दल को जमात से संबोधित करता है। यह शब्द भी अरब से ही आया है। इसी तरह पड़ाव के पर्यायवाची में मुकाम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साधुओं की शब्दावली में शामिल ये शब्द हमें बताते हैं कि भाषाओं के आधार पर लड़ाई उचित नहीं, बल्कि एक दूसरे से ग्रहण कर भाषाएं अधिक समृद्ध होती हैं। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में जाकर उस भाषा को भी संपन्न करते हैं और उसकी संस्कृति से भी परिचित कराते हैं। हमारी संस्कृति समन्वय की रही है और अन्य भाषाओं से उनके शब्दों को लेकर हमारे धर्म गुरुओं ने भाषिक समन्वय भी स्थापित किया है। ऐसी संत परंपरा को प्रणाम। चलते चलते दोपहर हो गई। सड़कों पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम हुई। गाड़ी मोटर की भागम भाग भी ठहर जैसी गई। प्रयागराज महाकुंभ दिन में कुछ उदास सा रहता है। दोपहर बाद हलचल शुरू होती है। पंडालों में कथाएं शुरू होती हैं। साधु संतों के अपने नियम शुरू होते हैं। लेकिन दोपहर में एक तरह की खामोशी होती है। सड़कों पर धूल उड़ती रहती है और पंडालों में भक्तों के भोजन प्रसाद होते रहते हैं। इसलिए प्रायः जो गतिविधियां हैं वो एक तरह से ठप होती हैं। संगम स्नान भी प्रातः प्रातः हो जाता है। जो संतों के स्नान हैं माँ गंगा में वो भी सुबह सुबह हो जाते हैं, अल सुबह हो जाते हैं, तड़के हो जाते हैं और दिन में उनके अपने भजन चलते हैं। इसलिए पंडालों में एक सूनापन रहता है। हाँ, जैसे ही भोर होती है और इसके बाद आराधना शुरू होती है, पूजा शुरू होती है, जहाँ पर पाठ हो रहे हैं, पाठ शुरू होते हैं, तो फिर एक अलग उत्साह रहता है, मंत्रों की ध्वनि रहती है, सब कुछ बहुत कुछ आध्यात्मिक होता है। हालांकि पुलिस उसी तरह सड़कों पर तैनात थी, गाड़ियों को इधर उधर जाने से रोक रही थी, भटके हुए लोगों को रास्ता बता रही थी और संतों को देखने आए लोग भौचक से कभी राज प्रासादों की तरह बने पांडालों को देख रहे थे तो कभी भभूत लपेटे नागाओं को। ये भी एक तरह का दर्शन ही है। इस संसार में जहां एक ओर भौतिकता की पराकाष्ठा है, वैभव और संपन्नता का चरम है, वहीं वस्त्र तक का त्याग कर चुके परम वैरागी भी हैं। सरकार ने इस महाकुंभ का सूत्र वाक्य तय किया है, दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ। इसकी दिव्यता अगर यहाँ साधु संत हैं तो इसकी भव्यता बड़े बड़े पांडाल और विशाल तोरण द्वार हैं। इन तोरण द्वारों की वजह से यह एहसास होता है कि आप संसार के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव में हैं। संगम क्षेत्र और झूसी क्षेत्र में इस तरह के कई तोरण द्वार निर्मित किए गए हैं। ये हमारे पौराणिक आख्यानों और प्रतीकों पर आधारित हैं। जिस गंगा माई को सुबह नाग वासुकी क्षेत्र में पार किया था, वे अब संगम क्षेत्र की ओर हैं। एक के बाद एक पीपा पुल श्रद्धालुओं को झूसी से संगम क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं और ले आ रहे हैं।
इस समय हम पीपा पुल पर खड़े हुए हैं। पीपा पुल जो माँ गंगा के ऊपर बना है और प्रयागराज क्षेत्र को, संगम क्षेत्र को ले जाकर जोड़ता है झूसी से। संगम क्षेत्र में स्नान के लिए लोग आते हैं। जो भी महाकुंभ में आता है, जो भी माघ मास में प्रयागराज आता है, उसके लिए संगम स्नान सबसे बड़ा पुण्य होता है। यहाँ संगम स्नान करने के बाद फिर महाकुंभ में आए हुए साधु संतों के दर्शन के लिए झूसी क्षेत्र में जाते हैं। प्रयागराज संगम इधर है और यहाँ से झूसी क्षेत्र के लिए लोग जाते हैं। पुल बनाए गए हैं जिसमें से अलग अलग लोगों को भेजा जाता है, भीड़ को बांटा जाता है, जिससे एक ही जगह पर, एक ही पुल पर भारी भीड़ नहीं हो। इस तरह से ये समूचा क्षेत्र जुड़ता है इन पीपा पुलों से और फिर एक सेतु बनता है आस्था का भी, विश्वास का भी और इस प्रयाग महाकुंभ का भी। इन पीपा पुलों में से किसी एक पर खड़े होकर लोगों को इस पार से उस पार जाते हुए देखना बड़ा ही प्रीतिकर लगता है जैसे एक गंगा पुल के नीचे प्रवाहित हो रही है, उसी तरह पुल के ऊपर भी एक गंगा बह रही है। पहली गंगा को अगर महर्षि भगीरथ लेकर आए थे, तो दूसरी को महाकुंभ लेकर आया है। एक में अगर जल है तो दूसरे में आस्था प्रबल है। यहां खड़े होकर सामने शास्त्री पुल और रेलवे पुल को देखना भी एक अलग ही एहसास से भरता है। खैर, पुलों का जो काम था उन्होंने कर दिया, झूसी से संगम घाट पहुंचा दिया। ये पुण्य कार्य 1, 2 और 3 नंबर के पुल करते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में इस तरह के 30 पुल बने हुए हैं। संगम में जल उसी तरह शीतल था, आस्था उसी तरह डुबकी लगा रही थी। यमुना में नौकाएं उसी तरह श्रद्धालुओं को अपनी पीठ पर लाद कर घुमा रही थीं। प्रवासी पक्षी उड़ते हुए उसी तरह दाना पानी तलाश रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह चाक चौबंद थी। वॉच टावर से उसी तरह किसी के गुमने की उद्घोषणा हो रही थी। टीवी के कैमरे उसी तरह से समूचे दृश्य को कैद कर रहे थे। व्यक्तिगत कैमरे भी महाकुंभ को स्मृतियों में सहेज रहे थे। संगम में स्नान करने वालों की भीड़ थी। लोग बड़ी संख्या में आते थे, नहाते थे और चले जाते थे। मैं वहां खड़े होकर ये देखता और सोचता रहा कि यहां केवल हाड़ मांस की काया ही स्नान नहीं कर रही है। कितनी सारी मनोतियां डुबकी लगा रही हैं, कितनी सारी प्रार्थनाएं मां गंगा को समर्पित हो रही हैं, कितनी सारी उम्मीदों को आश्रय मिल रहा है। जगत से लेकर मोक्ष तक, कामिनी कंचन से लेकर परम मुक्ति तक की कामनाएं माई के चरणों में चढ़ाई जा रही हैं। सभी की कामनाएं पूरी करना मां, सभी के अधरों को मुस्कान का आधार देना, सभी के जीवन को अपनी ही तरह का प्रवाह देना, सभी के संकल्पों और लक्ष्यों को पूरा करना, हर गोमुख को एक गंगा सागर देना मां। आज के महाकुंभ दर्शन में इतना ही। फिर भेंट होगी प्रयागराज के किसी और घाट पर महाकुंभ का कोई और ठाट देखने के लिए। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। जय गंगा माई की। हर हर शंभो। सीताराम।